तो हाय फ्रेंड्स, आज की क्लास में और आज के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जल्दी जल्दी सभी लोग लाइव से जुड़ें, उसके बाद क्लास को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। और जो चैनल पर नए हैं, चैनल भी नया है, तो सभी लोग चैनल को सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लेना है सभी लोगों को। उसके बाद बेल आइकन घंटी को ऑल पे क्लिक करके रखना है, ताकि जो क्लास का रूल है, क्लास का जो टाइमिंग है, लाइव क्लास का टाइमिंग हो, रिकॉर्डेड क्लास का टाइमिंग हो या संडे स्पेशल क्लास का टाइमिंग हो, उसका नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए आज के क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज के क्लास का हम लोगों का पहला क्वेश्चन क्या है कि जल तरंग किस श्रेणी का वाद्य है। जल तरंग किस श्रेणी का वाद्य है। ऑप्शन में अवनद्य वाद्य, घन वाद्य, सुषिर वाद्य, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल तरंग किस श्रेणी का वाद्य है? तो घन वाद्य है। किस श्रेणी का वाद्य है? घन वाद्य हो जाएगा। ठीक है, जल तरंग किस श्रेणी का वाद्य है? तो घन वाद्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि सारंगी का वादन किससे किया जाता है। सारंगी का वादन किसे किया जाता है। ऑप्शन में जबा, गज, उंगली, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सारंगी का वादन किसे किया जाता है? तो ऑप्शन है जबा, जबा की, गज की, उंगली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गज से किया जाता है। सारंगी का वादन किससे किया जाता है? गज से किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि ऐसा वाद्य जिसमें पर्दे नहीं होते हैं। ऐसा वाद्य जिसमें पर्दे नहीं होते हैं। ऑप्शन में सरोद, वीणा, सितार, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो जो क्वेश्चन करवा रहे हैं, वीडियो के एंड में आप लोग को कमेंट करके बताना कि कितने लोगों का कितना सही गया। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपका कमेंट जो आप लोग करते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। और कोई बात नहीं। ठीक है, ऐसा वाद्य जिसमें पर्दे नहीं होते हैं, तो सरोद में जो है पर्दे नहीं होते हैं। ठीक है, ऐसा वाद्य जिसमें पर्दे नहीं होते तो किस में नहीं होता है? तो सरोद इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वीणा का एक प्रकार है। वीणा का एक प्रकार है। ऑप्शन में नुकुली, इसराज, वीणा, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो वीणा है ही। एक मिनट, बीना तो बीना है ही। तो इसका दो ऑप्शन में जवाब देना है। मतलब बीना का एक प्रकार क्या हो जाएगा? नुकुली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नुकुली बीना। बीना का एक प्रकार है नुकुली बीना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक तंत्री युक्त बीना को कौन सा बीना कहा जाता है। एक तंत्री युक्त बीना को क्या कहा जाता है? चित्रा बीना, घोषिका बीना, नुकुली बीना, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक तंत्री युक्त बीना को क्या कहा जाता है? घोषिका बीना। क्या कहा जाता है? घोषिकीय बीना। सात तंत्री युक्त बीना चित्रा, सात तंत्री युक्त बीना चित्रा। ठीक है, और एक तंत्री युक्त बीना घोषिका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक तंत्री वीणा का पर्यायवाची नाम क्या है। एक तंत्री वीणा का पर्यायवाची नाम क्या है? ऑप्शन में घोषा, चित्रा, विपंची, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट कीजिए फास्ट। एक तंत्री युक्त वीणा को इस नाम, एक तंत्री वीणा का पर्यायवाची नाम क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन में है तो विपंची जो है, नौ तारों से युक्त वीणा को विपंची कहते हैं। नौ तारों से युक्त वीणा को विपंची कहते हैं। ठीक है, और चित्रा बीना, सात तंत्री युक्त बीना को चित्रा कहते हैं। तो एक ऑप्शन बचा घोषा। तो यह एक तंत्री बीना का पर्यायवाची नाम घोषा या घोषिका उसी दो कहते हैं। घोषा का पर्यायवाची का घोषा भी कहते हैं। ठीक है, घोषिका का पर्यायवाची घोषा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि सात तंत्री युक्त बीना क्या कहलाता है। जस्ट पहले बताए थे, जिसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। सभी लोग ये कमेंट करके बता दीजिएगा। तो सात तंत्री युक्त बीना को क्या कहते हैं? चित्रा, विपंची। चित्रा, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई। चित्रा दो ही लिखा गया, तो एक ही ऑप्शन मानिएगा। ठीक है, तो दो ऑप्शन में जवाब देना, चित्रा या विपंची। सात तंत्री युक्त बीना चित्रा। ठीक है, नौ तारों से युक्त बीना विपंची, अभी जस्ट पहले बताए थे। ठीक है, नौ तारों से युक्त बीना विपंची, सात तारों से युक्त बीना चित्रा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तबले में कितने गट्टे होते हैं। तबले में कितने गट्टे होते हैं? ऑप्शन में 16, 8, 10, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट कीजिए फास्ट। तबले में कितने गट्टे होते हैं? तो तबले में, तबला का 10 प्राण होता है। तबला का 10 प्राण होता है। ठीक है, और 8 गट्टा होता है। ये 8 जो है, एक मिनट, 8 जो है 8 गट्टे होते हैं। और 16 जो है 16
घर होता है, ठीक है, 16 घर होता है। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, 8 गट्टा होता है, ठीक है। तबले में कितने गट्टे, 8 गट्टे प्रयुक्त होते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 तारों से युक्त बिना, इसके जस्ट पहले करवाया वो क्वेश्चन, 9 तारों से युक्त बिना, तो इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं, सभी लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। 9 तारों से युक्त बिना क्या हो जाएगा, 7 तारों से युक्त बिना चित्रा, 9 तारों से युक्त बिना विपंची, 1 तारों से युक्त बिना घोषा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर, 9 तारों से युक्त बिना विपंची, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसराज की श्रेणी का वाद्य है, इसराज कौन सा श्रेणी का वाद्य है, तत् सुशिर अवनद्य उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं, जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसराज जो है किस श्रेणी का वाद्य है, तो इसराज हो जाएगा एक मिनट, इसराज जो है तत्ववाद हो जाएगा, इसराज किस श्रेणी का वाद्य है, तत्ववाद हो जाएगा। जो ए दिए हैं उनका राइट आंसर है, ठीक है। इसमें जो है लाइव चैट का ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो इस चैनल पर सभी लोग पहले सपोर्ट कीजिएगा, तो लाइव चैट का ऑप्शन ओपन हो जाएगा, तब सभी लोगों का रिप्लाई इसमें दिया जाएगा। फिलहाल ऐसे ही लाइव क्लास आप लोग कीजिए, ठीक है। जितना जल्दी इस चैनल पर सपोर्ट करवाइए, कम से कम इसमें 100 सब्सक्राइबर आप लोग कंप्लीट करवाइए, तो इस पर लाइव चैट का जो जैसे टेक्निकल टॉप 1 पर क्लास करवाते हैं, तो इस पर भी क्लास हम लोग स्टार्ट कर देंगे बहुत जल्द ही, ठीक है। तो जितना जल्दी इस चैनल पर म्यूजिक टीचिंग डायरी पर सपोर्ट कीजिएगा, चैनल का नाम है म्यूजिक टीचिंग डायरी, ठीक है। म्यूजिक टीचिंग डायरी को जितना जल्दी आप लोग सपोर्ट करिएगा, उतना जल्दी, कम से कम 100 सब्सक्राइबर इस पर कंप्लीट करवाना है। 100 सब्सक्राइबर, ज़्यादा नहीं बोल रहे, 100 सब्सक्राइबर, लगभग 100 सब्सक्राइबर हो जाएगा, तब इस पर लाइव चैट का ऑप्शन इसमें यानी कि इनेबल हो जाएगा। तो जैसे टेक्निकल टॉप 1 पर यानी कि जो है टेक्निकल टॉप 1 पर जो क्लास होती है लाइव चैट में जैसे रिप्लाई दिया जाता है, इस पे भी यानी कि क्लास स्टार्ट कर देंगे। तो जितना जल्दी चैनल पर सपोर्ट कीजिएगा, सपोर्ट करने का जिम्मा आप लोगों के हाथ में है, तो सपोर्ट कीजिए चैनल को। चलिए क्वेश्चन करते हैं। तबला वाद्य की बट्टी किस पशु के चमड़े से बनी होती है, बकरी, ऊँट, घोड़ा, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो तबला वाद्य की बट्टी किस पशु के चमड़े की बनी होती है, तो ऊँट के चमड़े की बनी होती है। किस पशु के चमड़े की बनी होती है, ऊँट के चमड़े की बनी होती है। जो क्वेश्चन करवा रहे हैं एग्जाम की दृष्टि से, खासकर बीपीएससी वालों को सारा क्वेश्चन महत्वपूर्ण रहेगी, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन को हल्के में ना लेकर सारा क्वेश्चन की याद रखते हुए, सारा क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आगे की ओर बढ़ना है। और वीडियो के एंड में बताना है सभी लोगों को कितने लोगों का कितना सही जाता है। कमेंट आप लोग करते तो मुझे बहुत खुशी होती है, ठीक है। तो तबला तरंगे में कितने तबले प्रयोग होते हैं, तबला तरंग में कितने तबले प्रयोग होते हैं, ऑप्शन में 8, 10, 8 से 10 की 10 से 16, 8 या उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तबला तरंग में कितने तबले प्रयोग होते हैं, तो 10 से 16 तबले प्रयोग होते हैं। कितने तबले, 10 से 16 तबले तबला तरंग में प्रयोग किए जाते हैं। जो बी दिए हैं उनका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, हाँ एक मिनट, कि जोगिया सारंगी का निर्माण किस लकड़ी से किया जाता है, जोगिया सारंगी का निर्माण किस लकड़ी से किया जाता है, ऑप्शन में सागवान, तुन, पीपल, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट कीजिए फास्ट। जोगिया सारंगी का निर्माण किस लकड़ी से किया जाता है, तो तुन के लकड़ी से किया जाता है। जो बी दिए हैं उनका राइट आंसर है। और जो अभी लाइव से जुड़े हैं वो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सेशन को थोड़ा शेयर करने का प्रयास करें, ताकि जितना आप शेयर करेंगे उतना मुझे यानी इस चैनल पर सब्सक्राइबर थोड़ा गेन होगा। तो जितना जल्दी 100 सब्सक्राइबर इस पर गेन होगा, यानी 100 सब्सक्राइबर इस पर कंप्लीट होगा, तो उतना जल्दी इस पर यानी कि लाइव चैट जैसे टेक्निकल टॉप 1 पर जो क्लास होती है 8:15 बजे, उसी तरह इस पर भी लाइव चैट का जिस सभी लोगों को रिप्लाई भी मिलेगा, ठीक है। फिलहाल इस पर लाइव चैट का ऑप्शन इनेबल नहीं है। जब तक इस पर 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट नहीं होता है तब तक इस पर लाइव चैट का ऑप्शन इनेबल नहीं हुआ। तो सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जितना हो सके सब्सक्राइब करवाइए, शेयर कीजिए वीडियो को, ठीक है। चलिए, तो तुरही किस धातु से बनाई जाती है, तुरही जो है किस धातु से बनाई जाती है, ऑप्शन में पीतल, लोहा, तांबा, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तुरही जो है किस धातु से बनाई जाती है, तुरही पीतल से बनाई जाती है। किस धातु से, पीतल से बनाई जाती है, ठीक है। तुरही जो है पीतल से बनाई जाती है। तुरही और सुशिर वाद्य है, तुरही जो है सुशिर वाद्य हो जाएगा। देखते होंगे शादी विवाह में यानी कि 2 डंडे वाली एक वाद्य होता हुआ, ठीक है, जिसका मुंह ऐसे बना होता है और यहाँ से यानी कि रहता है। फिलहाल मुझे उसका चित्र बनाना नहीं आ रहा है। फिलहाल जैसे मानिए यहाँ से फूंक कर बजाया जाता है, शादी विवाह में देखते होंगे।
बैंड बाजा वाले ये यहाँ से फूँकते होंगे और यहाँ से ध्वनि निकलती है, ठीक है। तो वो सुशीरवाद हो जाएगा। तुरी किस धातु से बनाई जाती है? तो पीतल से बनाई जाती है, जो कि सुशीरवाद हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरोद में कितने तार होते हैं? सरोद में कितने तार होते हैं? ऑप्शन में 16 है, 11, 10, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सरोद में कितने तार होते हैं? 16 16 या 11 या 10। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 होते हैं। सरोद में कितने तार? 11 तार होते हैं। जो जो ए दिए हैं उनका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि महर्षि भरत ने कितने अवनद्यवादों की गणना की है? महर्षि भरत ने कितने अवनद्यवादों की गणना की है? ऑप्शन में 50, 100, 150, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महर्षि भरत ने कितने अवनद्यवादों की गणना की है? तो उन्होंने 100 अवनद्यवादों की गणना की है। कितने अवनद्यवादों की? 100 अवनद्यवादों की। जो जो 100 दिए हैं उनका राइट आंसर है कि जो बी दिए हैं, जो बी आंसर ठीक है उनका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे प्राचीनतम तथ्यवाद कौन सा है? सबसे प्राचीनतम तथ्यवाद कौन सा है? बीना, डमरू, पखावज, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे प्राचीनतम तथ्यवाद की बात है तो डमरू हो जाएगा, तालवाद। सबसे प्राचीनतम तालवाद डमरू, सबसे प्राचीनतम तथ्यवाद वीणा, सबसे प्राचीनतम सुशीरवाद तो बांसुरी हो जाएगा, ठीक है। तीनों याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ बीना नहीं होगा, बीना तो अनंत है, बीना का कहीं उल्लेख नहीं मिलता कि किसने आविष्कार किया। तो यहाँ पर सितार लिखना चाह रहे थे लेकिन यहाँ पे लिखा गया वीणा। तो सितार के आविष्कारक कौन हो जाएंगे? सितार के आविष्कारक कौन हो जाएंगे? ऑप्शन में अलाउद्दीन खां, मीर खुसरो, श्रीनिवास, उपयुक्त में से एक से देखिए इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सितार के आविष्कारक कौन हो जाएंगे? अमीर खुसरो जी हो जाएंगे। सितार के आविष्कारक अमीर खुसरो जी को माना जाता है, ठीक है। चलिए तबला के आविष्कारक कौन हो जाएंगे? तबला के आविष्कारक कौन हो जाएंगे? ऑप्शन में गुदई महाराज, बड़े गुलाम अली खां, अमीर खुसरो, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट कीजिए फास्ट। तबला के आविष्कारक कौन हो जाएंगे? तबला के आविष्कारक भी अमीर खुसरो जी हो जाएंगे, ठीक है। अमीर खुसरो जी तबला के आविष्कारक भी हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि सवा गुण को कौन सी लयकारी कहा जाता है? सवा गुण को कौन सी लयकारी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुआर, बियार, आर, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सवा गुण को कुआर, 1.5 गुण आर, 2.25 गुण बियार, ठीक है। सवा गुण को कुआर कहेंगे। सवा गुण लिख देते हैं। सवा गुण कुआर, 1.5 गुण आर, 1.5 गुण आर और 2.25 गुण बी आर, ठीक है। सभी को इतना याद रखना तीनों, क्योंकि सारा महत्वपूर्ण है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि 2.25 गुण को कौन सी लयकारी कहा जाता है? 2.25 गुण को कौन सी लयकारी कहा जाता है? कुआर, बी आर, आर, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट कीजिए फास्ट। 2.25 गुण को कौन सी लयकारी कहा जाता है? अभी जस्ट पहले बताए थे। 2.25 गुण को बी आर कहते हैं। क्या कहते हैं? बी आर कहते हैं। 2.25 गुण को कौन सी लयकारी? बी आर। सवा गुण कुआर, 1.5 गुण आर, 2.25 गुण बी आर, ठीक है। सभी को याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन। 1.5 गुण को कौन सी लयकारी कहा जाता है? इसके जस्ट पहले बताए थे, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। सारे लोग ये इसका आंसर टिक कर देंगे, मुझे पता है। तो सभी लोग कमेंट कीजिए फास्ट। 1.5 गुण को कौन सी लयकारी कहा जाता है? आर, बी आर, कुआर, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1.5 गुण को आर कहते हैं। 1.5 सवा गुण कुआर, 1.5 गुण आर, 2.25 गुण बी आर, ठीक है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बस इतना ही क्वेश्चन था। कितना लगभग क्वेश्चन है? 22 क्वेश्चन है। तो दोस्तों आप लोग को बताना है कि 22 क्वेश्चन में कितने लोगों का कितना सही गया, वो कमेंट करना है। और मेरा वीडियो कैसा लगता है वो भी कमेंट करना है, ठीक है। क्योंकि आप लोग कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है। तो जो चैनल पर नए हैं, चैनल भी अभी नया है, तो सभी लोग इस चैनल को सपोर्ट करें। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर देना है सभी लोगों को, और ऑल पे क्लिक करके रखना, ताकि जो क्लास का टाइम है, लाइव क्लास का टाइमिंग हो, रिकॉर्डेड क्लास का टाइमिंग हो, या संडे स्पेशल क्लास का टाइमिंग हो, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर देना है। तो आज के क्लास को हम लोग यही रहने देते हैं। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। हर हर महादेव। जय हिंद, जय भारत। गुड नाइट ऑल ऑफ यू।